हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी लाइव वीडियो शुरू हो गई है और हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली एक्सरसाइज बताएंगे क्योंकि अभी ये हैं सारे पेशेंट और ये मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। ये नारिया मैम, वॉल्यूम थोड़ी सी कर दिया। ये ऐसे बांध के सारे दिन, जिनके पास टाइम नहीं है, ऐसे बांध के सारे दिन रहो, चल रहे हो तो आप एक वजन उठा के चल रहे हो। जल्दी जल्दी आना, गाने गाने हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करें। इस बार बहुत अच्छी फीडबैक आए कि हम मेरी डॉक्टर हैरान हो गई, मैंने इतने दूर दूर से जहाँ डिलीवरी हुई है। कम कर दो बोलो कि इतनी अच्छी डिलीवरी हुई, डॉक्टर हैरान हो गई। कहती ऐसी पेल्विस 3.8 kg का कहीं और भटिंडा में अपने आप। एक और कह रही मेरा प्रीवियस सिजेरियन था नोएडा में, मैं गई जाते ही हो गई। उन्होंने सिजेरियन की तैयारी कर ली, थिएटर तैयार कर लिया, साइन करा लिए कि ऐसे थोड़ी हो सकती नॉर्मल। वी बैक होता है, एक वी बैक के लिए फिट फॉर वी बैक का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पहले आपके साथ सारा डिस्कस करके फिट फॉर वी बैक लेना पड़ता है कि विजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन। तो उसमें हम देखते हैं एक तो इस प्लेसेंटा की साइड कहाँ है। प्लेसेंटा टाँकों के ऊपर तो नहीं है ना, टाँके फ्री हैं। फिर टाँकों की थिकनेस कितनी बोलो। स्कार थिकनेस के लिए ना, फिर वो टांकों की थिकनेस देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये 2.5 mm होनी चाहिए। तो इसके बाद आपने फिट फॉर वी बैक, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी बता रही हूँ, मैं यहाँ से भी ऑनलाइन भी बता सकती हूँ कि आपकी होगी, लेकिन 38 वीक पे। और 38 वीक से पहले कोई सिजेरियन बताए तो मुझे बताओ। तंग आ गई मैं सच में, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अभी 9th मंथ लग गया, आपका जरा सा ये ज़्यादा है, जरा सा ये ज़्यादा है। सिजेरियन ना करना पड़े, आपको प्रीमेच्योर ना करना पड़े। वो पेशेंट ये ना करना पड़े सुनता नहीं, वो ये सुनता है कि करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोगों को तो अब एक्सपीरियंस नहीं है ना इस चीज़ का। ऐसा नहीं है, कोई साल में एक होता है जिसको टाइम से पहले करना पड़ता है, जिसका बीपी पता ही नहीं चला, अनकंट्रोल्ड हो गया, दवाई दे के भी बीपी भी, हर चीज़ की दवाई होती है। और बेबी को हमने 38 वीक तक ले जाना होता है। 38 वीक का मतलब जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के +- 5 डेज। जब हम ड्यू डेट लिखते हैं +- 7 डेज हमें लिखना चाहिए। जिसने ड्यू डेट बनाई थी ना, उसने + साथ में लिखा था। मतलब 39 से 41 वीक तक आपकी डिलीवरी होगी। 40 वीक हम कहते हैं, और 39 भी ठीक है, चलो 38 भी ठीक है मैं कहती हूँ। उससे पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं करा के बैठ जाना, अनटिल अनलेस माँ को या बच्चे को मतलब सीरियस खतरा हो। पीछे भी हो जाओ थोड़ी सी। हाँ, आज हस्बैंड वाइफ की एक्सरसाइज बताते हैं। चलो गाना लगाओ, गाना लगाओ। तो और रिव्यूज़ लिखना ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि सच में एक्सरसाइज का कितना। कोई मैं जादू नहीं करती, मैं जादू नहीं करती। एक है कि जैसे हस्बैंड वाइफ घर में बैठते हो ना, ऐसे बैठा करो। एक मेरे 2 चीज़ें हैं, एक तो डिलीवरी इजी होनी चाहिए, डिलीवरी इजी होनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ क्लास क्या है, एक तो बैक एक नहीं होनी चाहिए, है ना। बेबी की डेवलपमेंट मतलब हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपकी, ताकि जिसमें बेबी पले वो अच्छा पले। और तीसरा डिलीवरी इजी होनी चाहिए, है ना। कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिवेंट करना है। ये नहीं कि कॉम्प्लिकेशन हो गई उसके बाद हमने जस्ट उठाया सिजेरियन कर दिया। हमें पहले से देखना है, हर महीने देखना है थायराइड ठीक है, बीपी ठीक है। अगर थायराइड और शुगर ठीक हो तो 90% प्रॉब्लम आती नहीं। जो मेरा अभी पिछले कोविड में मैंने इतने पेशेंट देखे, इतने पेशेंट कि सबको जिसको कुछ भी है उसको थायराइड शुगर बार बार टेस्ट कराओ, एक बार में आता नहीं है। रात को 8 बजे खाया, सुबह 8 बजे शुगर देते हो तो वो सही आ जाती है। हमें ना 8 आवर्स फास्टिंग करा,
8 आवर फास्टिंग होता है। रात को 10 बजे 2 केले खा के सो, फिर सुबह 7 बजे कराओ। तो मैक्सिमम खा के फिर देखना होता है शुगर बढ़ तो नहीं रहा। आपने जिस दिन टेस्ट कराया उस दिन खाया नहीं, बाकी दिन खाते रहे। तो ये बैक एक के लिए बिना, अच्छा मेरे वर्किंग क्लाइंट है, ज़्यादा लोग वर्किंग है, ये बेल्ट बांध के सारा दिन वॉक करनी है, जिनसे नहीं चला जाता। अभी भी कल परसों कोई आए थे ना, चलती हूँ दिक्कत है, चलती हूँ दिक्कत है, खड़ी होती हूँ दिक्कत है। अभी अगर आपने पहले 3 महीने रेस्ट कर लिया, बोलो, अगर आपने पहले यहाँ बैठ जाओ, पहले 3 महीने रेस्ट कर लिया तो उठा ही नहीं जाएगा, चला ही नहीं जाएगा, है ना। एक्सरसाइज साथ साथ दिखाते जाओ करके। लेवल 1 ये बटरफ्लाई में बैठ के और लेग स्ट्रेट करो। दोनों लड़कों को भी चाहिए सारी एक्सरसाइज, लड़के तो आजकल और वीक हो रहे हैं। करो, ये पंजे अंदर, गाने लगा दो। पंजे अंदर। अब हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जैसे करनी है वैसे कर रहे हैं। गाने लगा। ये लेटने का इन्होंने तरीका बताया कि अगर हमें लेटना है तो ऐसे लेटना है, 2 तकिए लगा के कंधा ऊंचा करके, है ना। चलो अब हम आज लड़कों की भी कराएंगे। आप लोगों ने प्लैंक्स करने हैं, पता है प्लैंक्स क्या होते हैं? नहीं पता? जैसी नींद खुलती है उल्टे हो जाओ और प्लैंक्स करो, जैसी नींद खुलती है। हाँ, बिल्कुल। और ये लड़कियां भी कर सकती हैं प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि पेट तो टच ही नहीं कर रहा। आपने इसका ऑपोजिट करना है। हाँ, ये उठाओ, ये भी कमर के लिए, पेट के लिए। हो जाओ, ये करके दिखाओ। आप लोग प्लैंक्स करो, देखें तीनों में से कौन ज्यादा देर तक कर पाता है। इसमें पेट, कमर, शोल्डर सब एक साथ हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छी है कमर की। जितना उठे, ना उठे तब भी एक्सरसाइज हो रही है। तो हमारी नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 कौन सी है? पैर अंदर बाहर करने। नंबर 2 कौन सी है? बटरफ्लाई। इसको काफी एक एक सॉन्ग के साथ एक एक एक्सरसाइज करनी है। 3 मिनट का सॉन्ग होता है, 3 मिनट एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3 फिर उसके बाद लेटनी। बिल्कुल, जिनको रेस्ट बताया ये उनके लिए। कौन थक गया? कौन फर्स्ट आया? नहीं, मैं पहले ही ये ऐसे पहले करो। ये नंबर 3, नंबर 4 रेखा बताती हो। 4 नंबर कौन सी डाली है हमने? रेखा ने नंबर दिए। 4th कौन सी है? ये दोनों एक साइड कर लो। हाँ, एक दूसरे की कराओ। करो, अब फेस कर लो, उधर कर लो। हाँ, ये नंबर 4। एक एक पैर करेंगे दोनों। जरूरत नहीं हाथ की, बस अपना काम करो। मोबाइल पे करना है, कुछ करना है, धनिया तोड़ना है ना, कोई चीज। हाँ, साथ में एक दूसरे का कराना है। जैसे ही आपके कपड़े अटक रहे हैं ऐसे ही अंदर फाइबर्स अटकते हैं डिलीवरी टाइम। हाँ, हाथ से कराओ, पैर से कराओ। पैर नहीं लगाते वाइफ को। ठीक है, इसकी बहुत सुंदर हो रही। तीनों की देखो एक लाइन में आ रही है। ऑनलाइन व्यूअर्स इतना अच्छे से फॉलो करते हैं। आप लोग करो ना करो, मुझे करके दिखाते मजा आ जाता है। ये नंबर 4 हो गई। नंबर दूसरा पैर किया तो नंबर 4 ही मानी जाएगी ना। ठीक है, इसके बाद ये नंबर 5 आती है जो हमने पहले करी थी, कमर वाली, उठाने वाली। ठीक है, नंबर हम ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हो ना आप लोग। चलो छोड़ो इसको। हाँ, अब दूसरे फिर दूसरे पैर से कर लिया। गाने लगाओ, गाने गाओ पूरा 1 तक। पैर से कराओ भैया, पैर से कराओ, पैर से कराओ। आपके भी होगी एक्सरसाइज ना, आप भी करो, आप भी करो, आप भी ऐसे बैठो। ये दोनों घुटने जुड़ने चाहिए आपके, ये दोनों घुटने जुड़ने चाहिए। हाँ, अब
ये देखो कितना एक लाइन में आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें घूमने नहीं दोगे ना आप, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, वरना ये पूरा घूम जाएगी। सीधे बैठना है ना, इसको झुक के नहीं बैठना। हाँ, ऊंचे होके बैठो। हाँ देखो उसका सारा घूम गया। आप घुटना अपने पास लाओ। ये देखो इसमें गलतियां जो होती है ना, यही बताने वाली बात। आप ये घुटना इसके पास लाओ। पहले से बताया करो, स्ट्रेचेबल कपड़े पहन के आए। ये आपने यहाँ से होल्ड करके रखा है, इसको आपको बेंड कर सकते हो अपना। जब ये ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो अपना बेंड करके फिर आप आगे पीछे कर लो। उनको बताओ। देखो आप नहीं समझ, आप दोनों घुटने ये लगाओ, ये घुटना इससे लगाओ। हाँ। हाँ। पीछे जोर क्यों लगा रहे हो? आगे आओ, आगे आओ। आप सीधे बैठो। हाँ आप इसका ये वाला इधर आओ, आप थोड़ा पास में। हाँ, आप यहाँ घुटनों से रोकना, ये आप ऐसे बेंड कर सकते हो। ये एक दूसरे की कराने वाली बात होगी, है ना। और एक एक पैर कर रहे हैं तो देखो कितना कैजुअली बैठी है, ये कितना अच्छा कर रही है। बहुत अच्छे। ये कितना नंबर थी? 4 हाँ, अब पीछे दोनों जने करो, कमर की, शोल्डर की, लड़कों के लिए बहुत जरूरी है, जो सबसे पहले की थी। ये वाला बताओ, बैक जो ये अकेले कर रहे थे, आप पीछे हो जाओ अपने वाले पे, पीछे हो जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज करना। ये नेक आपके सबके ऑफिस से आके किया करो। ज्यादातर लड़कों की शुगर ज्यादा आ रही है। 3 महीने का HbA1c कराती हूँ, 35 की एज में बॉर्डर लाइन पे आ जाती है। हाँ करके दिखाओ। बहुत सुंदर। ये पूरी बॉडी की हो गई, ये डिलीवरी की नहीं हुई। इसमें डिलीवरी के लिए आप वो नहीं हुए। यहाँ जाओ, दोबारा ब्रीथ इन, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, लाइन में हो जाएंगे ना। हाँ, ब्रीथ आउट करते हैं नीचे। हाँ, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना है। हर एक्सरसाइज में जब भी जाते हैं सांस भरते हैं, रोकते हैं, होल्ड करते हैं, जब वापस आते हैं छोड़ देते हैं। इसमें यूरिन का कंट्रोल भी करना है। जैसे आपको आया और आप जा नहीं सकते, तो ये यूरिन का कंट्रोल भी करना है। एज के साथ भी खराब होता है, और डिलीवरी से थोड़ा बहुत अगर डिफ़िकल्ट डिलीवरी होगी तो टीयर होते हैं फाइबर्स। और ये करते रहना है, स्ट्रांग होंगे तो टीयर नहीं करेंगे। हमारी बॉडी में यूज मी और लूज मी होता है, यूज मी और लूज मी बिहेवियर होता है ना। तो बॉडी को अगर यूज़ करते हो, यूज मी और लूज मी। मम्मियों को भी कराना है, ये सबके लिए हैं। ज़्यादातर एक्सरसाइज सबके लिए हैं। हमें बस कुछ माइनस करनी है डिलीवरी में, जिसमें पेट पे, जैसे सूर्य नमस्कार है पेट के बल ले। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है, ये नंबर 6 शुरू होगी। तो आपने बैठे बैठे थोड़ा बहुत चलने का काम कर लिया। बहुत सुंदर लग रहा है। गाने लगा दो। आज का इस हफ्ते का मेरा गाना है, जाने मेरा जिगर किधर गया जी। सुना हुआ है? सुना हुआ है सबने गाना? ये गाएंगे साथ साथ। इस पे लगा दो, करो। गाने लगा के अपनी एक्सरसाइज करते रहने। टीवी देख रहे हो, मान लो सामने चल रहा है, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो। और अब हमारा लेवल 2 भी शुरू हो जाएगा, हमारा लेवल 2। फिर हम लेवल 2 वाली भी शुरू कर देंगे। हल्का हल्का इसको स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे। हाँ, फिर अब इसके बाद ये 5 एक्सरसाइज फर्स्ट 3 में। अब हम ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गए। उसके बाद ये शुरू करेंगे, सब गाएंगे साथ में। मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, जाने मेरा। बोलो। कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, गाना गाने शुरू कर देना, बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है।
कोई ऐसी चीज नहीं होती कि वो ठीक नहीं हो सकती, है ना। सारा इतना कुछ इसलिए करते हैं ठीक करने के लिए, उसमें परेशान नहीं होना। अगर गलत रिपोर्ट आई तो उसको ठीक कर देंगे, सही आई तो अच्छी बात है। गलत आई तो बल्कि हमारे पैसे वसूल हो गए। कहाँ खो गया, कोने कोने ढूंढो, कहाँ खो गया, काहे को बिना बात के होने लगी शाम रे। स्माइल तो दे दो। गया जी। ये पहचान होती है जब वॉक करते हो ना। अगर वॉक करते करते आप गा रहे हो, बोल रहे हो, तो आपकी स्पेस ज़्यादा नहीं है, वो आपके लंग कैपेसिटी के हिसाब से वो उतनी पेस। कोई ये नहीं कि किसको कितनी स्पीड से चलना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 4 किलोमीटर पर आवर की, इसका मतलब होता है कि आप 10 मिनट में 800 मीटर, ज़्यादातर हमारे जो पार्क है ना 800 मीटर के हैं राउंड उनका, तो 10 मिनट में एक राउंड लगना चाहिए। और नहीं दूसरी तरह है कि आप तेज चले फिर धीरे चले, फिर तेज चले, फिर इंटरमिटेंट ब्रिस्क वॉकिंग ये करनी है। लेवल 2 में ये भी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक करनी है। आपका बेबी बड़ा हो रहा है, ये आपकी कमर है, यहाँ पे बेबी बड़ा हो रहा है, तो ये कमर कर्व बन जाता है। इस कर्व को ना बने, है ना, तो हमारा बेबी बाद में बड़ा हो। यहाँ पे ऐसे यूट्रस होता है, उसके अंदर पानी था और उसके अंदर बेबी, तो इसमें बेबी को हमने यहाँ पे बेल्ट बांध सकते हैं। ये ऐसे ढलक जाती है, ये पेल्विस टिल्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं धरन गिर गई। जो धरन यहाँ थी वो यहाँ आ गई। इसको गिरने नहीं देना। कोई दाई आके मल के इसको उठा नहीं सकती। स्पाइन देना। गाना चेंज कर, घोड़े पे सवार है। ये हमारा पकड़ो, छोड़ते हुए नीचे, ये पूरा स्ट्रेच कर। ये हमारा कर्व बढ़ना नहीं चाहिए। ये बेबी का ऐसे वजन पड़ेगा और ये कर्व ऐसे बन जाएगा। ऐसे पूरा वो कर्व बना हुआ दिखाना। वो लकड़ी का जो है ऐसे कर्व बन जाएगा तो आपके हमेशा दर्द रहेगी, क्योंकि ये कब कर्व बनेगा, जब हमारी ये गैप जो है कम होगा। ये पूरा ऐसे अपने कैसे, ये तभी तो कर्व बनेगा जब यहाँ से खिल जाएगा और यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये गैप कम हो जाएगा, आपके पता चलेगा। ये तो यहाँ हो गया, वो लकड़ी वाला नहीं है, वो नीचे है। हाँ, तो ये ऐसे कर्व बच्चे का बन जाएगा। यहाँ पे कर्व बनेगा तो मतलब यहाँ से तो दूर दूर चले जाएंगे और यहाँ से पास पास आ जाएंगे, तभी तो होगा। यहाँ से ये सब पास पास आ जाएंगे, फिर हम कहेंगे गैप कम हो गया जी। मम्मियों के सुनते होगे ना, उनका भी कराना। ये कमर के लिए, कमर जो है अंदर ना धंसे, इसलिए उसको बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन सवार है, एक लेग पीछे को स्ट्रेट करेंगे और लेग्स अप एंड डाउन, ये वाले। ये आप घर में वॉकिंग कर रहे हो, क्या होता है उधर से पेट निकल आता है और इधर से हिप्स निकल आते हैं। बहुत गंदा भी लगता है देखने में और दर्द भी होती है। यहाँ पे सबको यहाँ पे दर्द होती है, सोचते सिजेरियन किया, इंजेक्शन लगा, एपिड्यूरल लगा, इसलिए हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आपका कर्व बन गया। आपकी बैक इतनी कमज़ोर थी कि वो बच्चे के वजन को संभाल ही नहीं पाई, ढलक गई। इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी तक सारी एक्सरसाइज आपकी बैक की और जनरल शोल्डर की चल रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब कर पा रहे हैं ना। और दूसरी चीज करना, दूसरे पैर से हो गया। ये ना थोड़ा पास में आना है, गर्दन नीचे अंदर करनी। ये बाहर निकालो, हाँ ये पहले हो गई, हाँ इसके बाद ये हो गई। तो ये लेवल 2 चल रही है अब, है ना। जब आपने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब सही आ गया, उसके बाद शुरू हो गई। हाँ ऐसे हाथ रख लिया तो ठीक है।
अब साइड से लेट के, ये लेवल 1 थी एक्चुअली, साइड से लेट के तो बता ही दिया था। अच्छा, अभी पैर खोल लो, फिर खोल लो, बारी बारी से करते हैं ना। अब वो कर लिया तो ये पैर खोल के वैसे बैठो लड्डू की तरह, पूरा खोल, पूरा जितना ये इसके बाहर जाना चाहिए, जितना इसके बाहर जाना चाहिए, इसके बाहर जाना चाहिए पूरा। हाँ ठीक है। हाँ, अगर थक गए तो हाथ आगे करके ऐसे हो जाओ, फिर वो पहले वाली कर लो। ये दोनों बारी बारी से करो, जो अभी हमने करी ना लेग रेजिंग। अगर आप इससे पैर थक गया तो फिर आगे ले आओ, हाथ आगे ले आओ, वही जो अभी करी थी घोड़े वाली, कैट एंड कैमल वाली, ये कैमल वाली। उठ जाओ, हिप्स उठा लो, हिप्स उठा लो। मैं कह रही हूँ बारी बारी से ये दोनों करो। हाँ, मैं बोल रही हूँ ये आप इकट्ठे कर दो अपने घुटने, इसमें थक जाते हैं ना बैठते जैसे। हाँ, फिर ये वाले कर लो, फिर ये वाली कर लो, है ना। इसमें कर लिया, इससे थक गए, फिर वो वापस कर ली, ये बता रही हूँ। हाँ, फिर लेग्स अप डाउन वाली कर ली, फिर उससे थक गए, फिर आप वापस ऐसे बैठ सकते हो। इसको पूरा स्ट्रेच करके ये ऐसे बैठते, फिर लो अपने आगे लगा दो, फिर उसके बाद इस पे हाथ रख लो। और किसी की दर्द हो रही है कमर में तो कमर प्रेस, कमर मल दो। कभी बोलते हैं ना कमर दर्द हो रही है, तो अपने ऐसे कमर मलनी है, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे मलते आप हैं। इस पे पूरा आराम से लेट जाओ, हाँ, ये कमर दर्द के लिए भी है, ऊपर से करना है नीचे जाओ। ये कमर दर्द के लिए। ये जब गुस्सा आ रहा हो, वॉरियर पोज है। ये दोनों, ये ऐसे लेटे लेटे अपना, मतलब हमने पैरों को खोलना है, ये कमर पीछे से ठीक करनी है। ये दोनों पैर ऐसे खुलने चाहिए जो हमने बताई है। स्माइल, सबको ने स्माइल करनी है हर वक्त। अब दीवार के साथ, जो ऑफिस से आए हैं इतना सब करने का टाइम नहीं है, दीवार वाली कर लो। सीधा नहीं लेटना, कंधे के नीचे, क्योंकि नीचे पीछे से ब्लड वेसल्स आती हैं, वो दब जाती हैं। साइड करके लेटो, खाली टाइम है जैसे अभी ना, आप नहीं करे तो साइड लेट के एक पैर से दूसरे पैर से, और दोनों लिटा के करो। अब ये करके अब लिटाने वाली करो, पैर उधर करो। जो अब बटरफ्लाई इसमें करो। करा तुम बताओ। सारी इसमें है, लेट के सारी, जिनको रेस्ट बताया, जिनका प्लेसेंटा लो है, सारी लेट के करनी है। बटरफ्लाई भी ऐसे ही। ये बारी पूरा नीचे आना चाहिए, ये दूसरा जना कराओ। देखो हिलना नीचे, उसको आप एक जना पकड़ो, हाँ, और दूसरे जने को बोलो कि आपको ऐसे करे। फिर अंदर बाहर सारे दिन करनी है, ठीक है। सारा दिन ये वॉकिंग करनी है, सब ने करनी है, आपने भी करनी है। इसमें जिसे बाहर नहीं जा पा रहे, इसमें एंकल वेट पहन लो, तो आपने वजन उठाया, बांधना उनकी एंकल वेट खोल के भी। ये जैसे लेग उठा रहे ना, तो इसमें एंकल वेट बांधा, तो हमने वजन उठाया, उनके बांध दो। ये 3 मंथ्स पे 30 डिग्री, 4 मंथ्स पे, ये सब हर स्टेज में आती है। ये तो लेटे लेटे रजाई के अंदर खाना खा के जब मर्जी आपने ये एंकल वेट बांध, अगर बाहर नहीं जा पा रहे उनकी बात हो रही है। हिप ये घूम रहा है ना, यहाँ बैठो, इसके पीछे बैठो, ये घूम रहे हैं इसके हिप्स। हाँ, यहाँ बैठो आप आके, इसको घूमने नहीं देना, वरना तो हमें लगेगा हमने उठा लिया, उठाया नहीं। ये पूरा एक लाइन में बॉडी होनी चाहिए। ये सारी सेम एक्सरसाइज लेट के भी हो रही है हमारी। बेबी पोज, ये वाला हमारा बेबी पोज हो गया, कल बताया था, एक एक से करो।
उठाना नहीं, सिर नहीं उठाना, सिर नहीं उठाना, करते रहो, रुकना नहीं है इसमें। ये तो घंटों में करनी है, सारा दिन करनी है। काम किया लेटे तो अपनी ये वाली एक्सरसाइज है। इससे आपके साइड में बल्ज नहीं बनेंगे, साइड में बल्ज बन जाते हैं ना, वो नहीं बनेंगे, लव हैंडल्स बोलते हैं। करो, स्पीड से करो, रिदम से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। साइड टर्न करके उठ जाओ। चलो इसके बाद ये सब कर लिया, दोनों साइड कर लिया, फिर आप लेट गए। अब बेबी पोज करके दिखाओ, बेड के ऊपर ही, यहीं पे बेबी पोज। बेबी पोज आप करके दिखाओ। बेबी पोज आता है? बेबी पोज सारी प्रीवियस वो दिखाना कि कैसे देखनी है। कम से कम 100 वीडियोस देखनी है। ये निकालना 100 वीडियोस देखने के लिए। अच्छा, मेरा पेज खोलो इसमें, दूसरे आपके फोन में, जैसे मेरे फोन में पल्स किसकी कितनी आई, सबकी पल्स जो है ना, हमारा एम क्या, वॉकिंग करनी है आपने 90 मिनट डेली। घर में बाहर हो जाती है उतनी माइनस कर लो, 90 मिनट चलना मिनिमम है। और हमारी पल्स जो है वो भी 90 से कम होनी चाहिए, लेस देन 90 होनी चाहिए, 100 नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ये पेज खोला नौरिया नर्सिंग होम का, ये तो अभी, हाँ ये इसमें क्या है, ये वीडियोस आएंगी ना, करो। वीडियो क्यों नहीं आया यहाँ पे? आना चाहिए। नहीं आना, पोस्ट में नहीं, यहाँ से खाली वीडियोस आएंगी। तुम्हारे फोन में नहीं आ रहा। कम से कम 100 वीडियोस देखोगे तो बातें खत्म होंगी। हाँ ये वाला जो कर रहे हैं निकालना आपके बारे में। ये जैसे आपका वीडियोस में जाना है, ये देखिए ये ऊपर आता है, कई बार नहीं आता। मेरे में नहीं आ रहा ना, कहीं इसमें आ रहा है। ऐसे आता है वीडियोस, कहीं ना कहीं होगा, वीडियोस आएंगी अभी सेटिंग के हिसाब से। हाँ तो ये वीडियोस करेंगे, सारी वीडियोस आ जाएंगी फिर। ये वीडियोस आ गई, अब आपने वीडियोस निकाल ली। नेट नहीं चल रहा, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ ये वीडियोस करते हैं, सारी लाइन से वीडियोस आ जाती है, बड़ी सुंदर लगती है। उसमें से सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है और गर्दन को गिराना है। गर्दन भी हमारी आगे झुक जाती है, वहां पे भी गैप कम हो जाता है। जब आगे होगी, गर्दन आगे होगी तो क्या होगा, जब गर्दन आगे होगी तो यहाँ पे गैप कम होगा, इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा, ऐसे हो जाएगी। तभी तो ये है ना, तभी तो ये गर्दन मुड़ेगी। ये नोक नहीं बननी चाहिए, दिखाना है। ये गर्दन यहाँ से सीधी होनी चाहिए, यहाँ पे हम्प नहीं बनना चाहिए। सीधी करो, ये देखो ये बन जाएगा अगर ध्यान नहीं रखोगे ना। दीवार को धक्का दो, यहाँ बैठो पीछे, यहाँ जमीन में बैठो और पीछे दीवार को धक्का दो। बहुत अच्छी कमर की, बैक की, गर्दन, सर्वाइकल। जूड़े सही, जूड़े से दे दो, कोई बात नहीं है, उतना मार्जिन रखेंगे। लेकिन ये एक्चुअली बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए अगर इसके बाल ना हो तो। दिखाओ, जूड़ा खोल के दिखाओ कितना, उतना ठीक करो। दीवार के साथ पूरी बैक की एक्सरसाइज होती है। हाँ ये मिनिमम जगह होगी, है ना, बिल्कुल सीधा बैक, और यहाँ नीचे से भी नहीं होनी चाहिए जगह। तो ये दीवार को पहले गर्दन से सर से धक्का दो, फिर कंधे से, फिर कमर से, फिर हिप्स से, पूरी दीवार को धक्का देते रहो। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो टाइम नहीं है तो कोई बहाना नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, ऑफिस में भी, कहीं भी आपको दीवार मिली, उसको पीछे बेड का जो होता है लकड़ी वाला हिस्सा, आज पहली बार कौन है? आप पहली बार आए हो? तुम भी पहली? सब पहली बार हैं? अच्छा हाँ ठीक है। ये बहुत अच्छी है, ये कोई कराएगा। जैसे ये सो गई, करती नहीं है, तो ये नहीं कि ये करती नहीं है हमें कंप्लेन कर रहे हो। आप ऐसे लिटा के इसको खुद कर सकते हो। ये तो अल्टीमेट है, 8th 9th मंथ की है। बेबी पोज करने के बाद ये करना आसान हो जाता है।
बेबी को हमारे जो इतनी जगह मिलनी थी ना निकलने के लिए, इतनी जगह जिसकी एक्सरसाइज हो रही है उसके बेबी के पास इतनी जगह है, वो तो आराम से निकलेगा। जैसे हमारी मेरी ये 2 चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं मान लो मेरी 2, तो ये हमारी दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये आराम से निकल गई। हाँ सीधा करो, सीधा वैसे उसी तरह वो रख दिया। और ये थोड़ी सी, अब इसमें क्या कभी तो निकल जाएगी कभी तो आराम निकल से। जाएगी, कभी क्या चूड़ी टूट जाएगी, कभी हाथ में लग जाएगी। और ये ही जरा सी बड़ी है, बड़ी भी नहीं है, उतनी ही है, थोड़ी सी बड़ी है। थोड़ी सी बड़ी होने से हमारा वो चीज़ खत्म हो गई। हमने आराम से निकला, ये बेबी का हेड निकलना, जैसे आपकी गोल मसल जो है ना पेल्विस देना नहीं। ये पेल्विस की गोलाई समझो, जैसे मैंने चूड़ी दिखाई है ऐसे, ये मेरी बॉडी में ऐसे। तो जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ये स्ट्रेचिंग हो रही है ना। ये हम कर रहे थे बैक वाली, उससे पीछे, और इसमें पूरा यहाँ पे नीचे खाली जगह पे रखो, ग्रीन कपड़ों में पता नहीं ग्रीन चल रहा। वाला लाना। तो ये जब एक्सरसाइज कर रहे हो ये स्ट्रेच हो रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है जब बटरफ्लाई कर रहे हैं। और जब ये बैक की लेट के कैट एंड कैमल कर रहे थे, ये वाला मूवमेंट हो रहा था, ये वाला जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही थी, है ना। जब हम ऐसे करके कर रहे थे ये जॉइंट की मूवमेंट हो रही थी। तो ये और ये 3 जॉइंट्स हैं, ये जितने सॉफ्ट होंगे उतनी जगह देंगे। अगर ये सॉफ्ट नहीं होंगे तो ये ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। हमने कितने सालों से, 15 सालों से, जब से लड़की बड़ी होती है, ठीक से बैठ, उसको ठीक से बिठा के ये बिल्कुल जाम हो जाते हैं। तो इनका डिस्टेंस, ये जो स्ट्रेचेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में जहाँ यूज़ नहीं होते वहाँ लूज, मतलब यूज़ मी और लूज मी होता है ना। तो अगर यूज़ नहीं हो रहे तो ये नए बनते नहीं है, वरना ये पुराने होते हैं। लकड़ी जैसे पुरानी लकड़ी होती है ना, अगर उसको बेंड करो तो टूट जाती है। यही दर्द होता है डिलीवरी में, क्योंकि भगवान ने इतना दर्द नहीं बनाया था। अब अगर एक्सरसाइज की होती है तो ये नए बनते, पुराने टूटते भी हैं। आपको एक्सरसाइज करने से दर्द भी होती है, तो पुराने टूट रहे हैं और फिर नए जो बनेंगे वो टेंडर बनेंगे, है ना। टेंडर होती है ना, पेट की लकड़ी मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। तो ये स्ट्रेचेबल बनेंगे। फिर स्ट्रेचेबल होंगे तो कितनी जगह स्ट्रेचेबल, तो इतना अच्छा होगा। ये वाला निकालना मेरी, जैसे ये, और हमारे जैसे ऐसे ओवरलैप, मैं इसको खास करके पहन, देखो जैसे ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है ना, ऐसे हमारे मसल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ढीले हो जाते हैं, जैसे जो भी अंदर फाइबर होंगे ना तो वो ऐसे ओवरलैपिंग होंगे। और जब हमें जोर पड़ेगा, नीचे से बेबी ने आना चाहे, ये ऐसे निकलने देंगे, फिर वापस वहीं चले जाएंगे। लोगों को लगता है पता नहीं ढीला हो जाएगा। तो जितने भी फाइबर होते हैं, कोई भी मसल होते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग होते हैं। तो जब स्ट्रेच करते हैं तो ये ओवरलैप कम हो जाता है, तो ये बड़ा हो जाती जगह। गोलगप्पे खाते हैं तो मुंह कोई ढीला थोड़ी हो जाता है। तो ऐसे नहीं सोचना है, वापस उसी वक्त आ जाता है, वापस पोजीशन पे। जो टियर हो जाएगा उसको स्टिच करेंगे तो वहाँ स्कार बनेगा। टियर हो जाएंगे अगर उस वक्त, पेन भी होगा। और एपिड्यूरल से नहीं डरना, अगर दर्द फिर भी जो थोड़ा बहुत इसकी बैक साइड में, एपिड्यूरल से नहीं डरना। दोनों घुटने नीचे टच होने चाहिए आपके, कभी भी डर लगे। और फेस ऑपोजिट एपिड्यूरल। ये चांदना मैम का नंबर लिखा गया। ये एक्सरसाइज सीख सकते हो 1 वीक। एक्सरसाइज ऑनलाइन जूम पे, ठीक है। अगर मुझसे बात करनी है 9815681807। एक बार हम लोग 1000 लेते हैं। उसमें पहले सिस्टर देखती है, दूसरी डॉक्टर देखती है, फिर मैं देखती हूँ, फिर सैंपल हम टेस्ट लिखते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट देखती हूँ। कम से कम 4-5 बार, 4 बार आपकी विजिट हो जाती है। 1 महीने में 1 बार लेती हूँ। 9779081807। 2 नंबर है ये, सुषमा मैम से बात करने के लिए। और डॉक्टर सुषमा ने, लेग स्ट्रेट और एक को बेंड करके रखेंगे, जो स्ट्रेट हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, लोगों ने ऑफर किए हैं। मैं तो हैरान ही हूँ कि मैं सोचती थी मैं एक बर्थ विलेज बनाऊंगी। एक बर्थ विलेज किसी ने बनाया भी है। बर्थ विलेज नहीं बनाया, वो क्या बनाया, रिलैक्सेशन के लिए होता है ना, कि 1 हफ्ते आके आप वहाँ रिलैक्स करेंगे। तो उनके साथ कोलैबोरेशन हो गई है। और अपने अपने जिनके खाली घर बड़े थे उन्होंने दिए हैं कि आप जिसको आता है वहाँ रहे,
बेशक हमें कुछ दे बेशक ना दे, 15-20 दिन रहे, आपसे डिलीवरी कराए जाए। कुछ लोग हैं ना अपने रिश्तेदारों को, रेखा आंटी हैं, फिर एक बार वीडियो में बुलाया भी था, उन्होंने अपने घर दे दिया पूरा इतना बड़ा, उसमें 6 कमरे हैं, कहते हैं लोग रहें जाएं, खाली पड़ी है, किसी काम आ जाए तो मैं तो खुश हूँ। ये एब्डोमिनल पेट की, पेट हमारा ढलके नहीं। साइकिलिंग भी कर सकते हैं थोड़ी सी, ऐसे लेटे लेटे, ही डिपेंड करता है जिसके पास, मतलब खाली नहीं पड़े रहना, या तो आप काम कर रहे हो या फिर आप सो रहे हो, सोने में कोई हर्ज नहीं है। 9 आवर्स स्लीप चाहिए आपको, प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्लीप चाहिए, इसलिए रेस्ट बोलते थे कि इसको सोने को टाइम दे दो, इसलिए नहीं कि ये बस पड़ी रहे। पड़ी रहने का तो नुकसान है, खाना हजम नहीं होते, एसिडिटी होती है, दर्दें ज़्यादा ही होती हैं। आ जाओ तुम सामने आ जाओ। उठना कैसे है बताओ, उठना कैसे है? ऐसे हाथ, उठना सबसे भारी काम है, अगर आप वही कर रहे हो तो बाकी काम तो कोई काम में काम ही नहीं है। सामने ले आओ ना, ये दिख नहीं रही। हाँ ये सही, ये वाली ऐसे मचलते हैं ना कमर दर्द, ये ओब्लिक मसल्स होते हैं साइड से हमारी बॉडी में, यहाँ मसल होते हैं जिनका पीछे से कनेक्शन होता है, पीछे से यहाँ पेल्विस पे आके जोड़ते हैं। तो जब आप करते हो तो ये भी स्ट्रेच हो रहे हैं, है ना। तो इसमें मतलब बिना प्रेगनेंसी के भी करना है, ये बिना प्रेगनेंसी के भी करना है। कोई 100 में से 1 को कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए, 100 के में से ये नहीं कि 50 को कुछ हो रहा है, आपको ये हो गया, आपको ये हो गया, तो गलत मैनेजमेंट हो रहा है। इसका मतलब उठना कैसे है? अब हम हाँ अब स्क्वाटिंग करेंगे, ये बिल्कुल 8th-9th मंथ की चल रही हैं। अब पैरों बार बैठो, पहले उस पे बैठो बीन बैग पे, जब तक नहीं आदत है बीन बैग पे बैठो। हाँ कोई उठने में हाथ पे, कोई बुजुर्ग होता है तो हम उठाने में जोर देते हैं ना कि चलो इसको उठा देते हैं, उसके बाद वो चलता रहता है, चलने में तो कोई जोर ही नहीं है। एक जने को ये बेल्ट बांध के बांध, किसका पेट बड़ा है, चलना मुश्किल लगता है। कल कोई कह भी तो रहता चला नहीं जाता, दर्द होती है, वो नहीं आई। ये ऐसे बेल्ट बांध के वॉक करो घर में, इसको एक्सरसाइज करो, दूर करो पैर, नहीं ऐसे नहीं। हाँ आपसे मान लो जमीन पे नहीं बैठा जा रहा, उसका ऑप्शन है तो बीन बैग पे तकिए रख के, 4 तकिए रख के, बीन बैग नहीं है 4 तकिए रख लो, उस पे बैठ जाओ, रजाई रख लो, घर में इतनी चीजें होती हैं। वॉक करनी है, कैसे करना है एक्सरसाइज, उसका तरीका, बस पेट बीच में आ रहा है। एक दिन ऐसे करेंगे, एक गुब्बारा सबके पेट पे बांध दो, बस वो गुब्बारा ना फटे, और जो कर सकते हो सब करो। आपसे झुका जा रहा है झुको, नहीं झुका जा रहा है नहीं झुको, है ना। बहुत है, हम झुक सकते हैं कि नहीं, अरे झुकने से बेबी निकल जाते क्या, आप बताओ। जब हमारा मन करता हम झुकते और बेबी निकल जाता। इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। वो भी करती हूँ, वो सेकंड वीडियो में करूँ क्वेश्चन। अब चलो खड़े करते हैं, गाने लगा दो। वही आज का गाना, जाने मेरा जिगर। हर हफ्ते एक गाना सीखना है, ताकि आपको डायरी में लिखना है, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, भूलता ही नहीं है। एक बार सीख लो, पूरा लाइफ टाइम कभी नहीं भूलता। अच्छा लग रहा है ना, इजी लगता है। तो ये बेल्ट बांध के कमर पे जोर नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारी कमर स्ट्रांग होगी, फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बांधने में कोई हर्ज नहीं, मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं समझ आता, है ना। वैसे तो बिना इसके भी दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसके दर्द हो रहा है और वो पड़ा रहे, इससे अच्छा बीच से धूप लगनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए। हाथ पे जोर देख रहे, उठना है। हाँ अब खड़े होके गोला बना लो। यहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी, डांस करो। अभी अभी यही था धर गया जी। कोई चीज पकड़ के, सिंक होता है ना, सिंक, देखो सिंक पकड़ के कर सकते हैं घर में। घर में कैसे करना, सिंक पे पकड़ के करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
पैर स्लिप नहीं करना, एक ही जगह। इसने अपना तरीका बना लिया, अपना तरीका बना लिया। करके दिखाओ तुम। एक मिनट मैं बताती हूँ। पूरा नीचे ले जाना, स्लिप नहीं करना, तुम करके दिखाओ। नीचे तक जाना है, जाने का नीचे तक जाओ, दूर दूर जाओ। अच्छा, जो वो आई नहीं ना, जो एक हमारी थी जो हर क्लास में आती थी, डिलीवरी हो गई संडे को। आज भी कह रही थी मैं आऊंगी। हाँ, आज वो एब्सेंट है तो मुझे कुछ एब्सेंस लग रही है उसकी, वरना वही सबको सिखाती थी। स्पेक्स नहीं लगाती थी। लगाती है मैम। ये बड़ा क्यों नहीं बन रहा राउंड? हाँ आ जाओ आप, इनके साथ कर लो। हाँ, ऐसे सिंक पकड़। और भूल जाओ। हाथ, अच्छा यहाँ बैठ जाओ, डांस करो, बैठ जाओ। डांस करना है, डांस जरूर करना है। डांस म्यूजिक के बिना कोई खुश नहीं रह सकता। डांस सिखाएगी अभी आपको, इसको डांस अच्छा लगता है। करो, कर गया जी। हाँ, ये भी तो शोल्डर की रह गई यार। अभी अभी यही तक इधर गया जी, मर गया जी। डांस करो हाथ से। डांस भी कर सकते हो, जैसे भी आप, जो भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी कर लो। देखो हाथ ही नहीं चल रहे, गाना सही नहीं है ये। ससुराल गेंदा फूल लगाओ। एक कभी ससुराल में खुश रहना है। अपने खा भी अच्छा लिया। अभी मैं डाइट बताती हूँ। एक आज मैंने नई चीज़ दिखानी पिछली, ये लैक्टोज फ्री दूध आता है। जिसको दूध नहीं सूट करता वो ये खाने में व्हीट ब्रांड डालना है, और अपना सैलेड सब्जी ज़्यादा खाना है। ये हम दही कड़ी पत्ता बनाते हैं ना, इसमें खट्टी मीठी, जैसे आपने दाल चने उबाले, स्प्राउट्स बनाया, खट्टी मीठी चटनी डाल दी, तो हर चीज़ स्वाद लगती है। चटनी में सिर्फ नमक डालना है और खाने में नमक कम से कम खाना है। ऐसे हंसते रहना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आप लोग ने खुश रहना सबने।